Okay, this is the lecture number 90 and on air we are going to discuss daily basis sentences. if I say उसे घर बुला कर लाओ तो मैं अभी उसे बताता हूँ। उसे घर बुला कर लाओ क्या हो जाएगा? Go and call him at home. Bring him home, सिंपल सा बोलो, याद भी करते चलो। Bring him home, उसे घर बुलाकर लाओ। या आप बोल सकते हैं go and call him या go and say Come to home. हाँ, go and say to come home, जाओ और कहो घर आने के लिए, ये भी बोल सकते हैं। फिलहाल अभी लिखना नहीं है, दिमाग में लिखो, दिमाग में इसे लिखो। अब सेकंड सेंटेंस है आपका, फिलहाल तुम ये कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा? फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। अब ये फिलहाल होता है, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल तुम ये कर सकते हो। यू कैन डू दिस, फिलहाल तुम ये कर सकते हो। मैं कहूं फिलहाल मैं कुछ और सोच रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? फॉर द टाइम बीइंग आई एम समथिंग एल्स, सॉरी आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स, फिलहाल मैं कुछ और सोच रहा हूं। क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस, उसे घर बुलाकर लाओ, ब्रिंग हिम होम। सेकंड, फिलहाल तुम ये कर सकते हो, फॉर द टाइम बीइंग यू कैन डू दिस। थर्ड, फिलहाल मैं कुछ और सोच रहा हूँ, फॉर द टाइम बीइंग आई एम थिंकिंग समथिंग एल्स। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, पता है? मेरी दाईं आंख फड़क रही है। माई राइट आई इज, हाँ, फड़कना की इंग्लिश होती है ट्विचिंग होती है, ट्विच, TWITCHING, ट्विचिंग। अब याद करो, ऐसे मीनिंग भी तैयार हो जाएगी। यार ट्विचिंग हो रही, लगता है मामा आने वाले हैं। अभी कंजूस मामा पैसा नहीं देते हैं। बच्चों के दिमाग में ही रहता है ना। यहाँ पर देखिए, माई राइट आई इज ट्विचिंग, ट्विचिंग का मतलब क्या होता है? फड़कना, आंख फड़कना। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, क्या बात है? तुम्हें बड़े मस्ती सूझ रही है? What's the matter? हाँ, व्हाट्स द मैटर, ये हो गया क्या बात है। तुम्हें बड़ी मस्ती सूझ रही, इसका मतलब तुम बड़े मजाक के मूड में हो, है ना? तुम बड़े ऐसे मजे की मूड में हो। यू आर इन द मूड ऑफ ग्रेट फन, यू आर इन द मूड ऑफ ग्रेट फन। अब यहाँ पर आप लगा दो, क्या बात है, आप आज तुम बड़े उस मोड में हो, रोमांस के मोड में हो, ग्रेट रोमांस कर दो। बड़े क्या ऐड कर सकते? शरारत के मूड में। हाँ, शरारत के, इस तरह से ऐड कर सकते। क्लियर है? व्हाट्स द मैटर, यू आर इन द मूड ऑफ ग्रेट फन, क्या बात है, तुम आज बहुत फन के मूड में हो, तुम्हें बड़ी मस्ती सूझ रही। 5 याद हुआ? नीचे नहीं आ रहा। 5 तैयार हो गए ना? चलो एक बार मैं पूछता हूँ, उसे बुला कर लाओ, ब्रिंग हिम होम या ब्रिंग हर होम, या आप अपने हिसाब से गो एंड ये बोल सकते हो। दूसरा बताइए, फिलहाल तुम ये कर सकते हो, बिना देखे हुए बताना। आंख बंद करो सब लोग, आंख बंद करो। You can do it. रुको 1 मिनट, ऐसे देखो मेरी तरफ, आंख बंद किए, आंख बंद करो। फिलहाल तुम ये कर सकते हो, For the time बीइंग यू कैन डू दिस, फिलहाल मैं कुछ और सोच रहा हूँ। For the time being I am thinking something else. हाँ, फॉर द टाइम बीइंग आई एम, आंख बंद रखो, है ना? मेरी दाईं आंख फड़क रही है, माई राइट आई इज ट्विचिंग, क्या बात है, तुम्हें बड़ी मस्ती सूझ रही है। व्हाट्स द मैटर, यू आर, हाँ, यू आर इन द मूड ऑफ ग्रेट फन। तैयार हो गए ना? बस ऐसे करना, एक बार लिख लोगे, मैं नोट्स दे दूंगा, पूरा तैयार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो कुछ चीजें रटना ही पड़ता है, क्या करोगे भाई? जैसे आप रटोगे तभी तो बोलोगे। जैसे आप किसी दोस्त को देखे, अरे हेलो मिस्टर शक्तिमान, व्हाट्स मैटर, यू आर इन द मूड ऑफ ग्रेट फन। अगला बोलेगा, अबे नथिंग स्पेशल, as usual, actually I am in the mood of great fun because she met on चौराहा। इस तरह से, ऐसे मैंने जस्ट फन के लिए बताया। चलिए थोड़ा सा
क्योंकि याद करना है तो याद करने में दिमाग को भी तो भाई मूड को तो फ्रेश बनाए रखना पड़ता है ना, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चलिए अब 6 नंबर से देखते हैं। एक में इंक डाल दो। नेक्स्ट बताइए, अगर मैं कहूं तार से कपड़े उतार लो, अरे क्या यार, तो क्या हो जाएगा? Bring clothes from wire. ब्रिंग द, अरे सॉरी, तार से कपड़े उतार लो, तो ब्रिंग डाउन कर देना, ये बन गया फ्रेजल डाउन, अरे सॉरी फ्रेजल वर्ब बन गया। ब्रिंग डाउन का मतलब उतार लो, नीचे। तार से कपड़े, तो ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स, है ना, और यहाँ तार से तो फ्रॉम द वायर, आप बोल सकते हो फ्रॉम द वायर, तार से कपड़े उतार लो। कुछ चीजें हैं आप अपना ग्रामर का यूज करके बना सकते हो। देखो डेली बेसिस सेंटेंसेस वहां प्रॉब्लम होती है जो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। जैसे मैं कहूं ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ये फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। बाकी आप बोल सकते हो आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट बताइए, अगर मैं कहूं तार पर कपड़े फैला दो, तो क्या हो जाएगा? स्प्रेड कर दो, या रस्सी पर कपड़े फैला दो, तो क्या हो जाएगा? स्प्रेड द क्लॉथ्स on the wire. ऑन द रोप, ऑन द रोप, रोप मींस रस्सी, तो रस्सी पर कपड़े फैला दो या सुखा दो। नेक्स्ट, वो बुरा नहीं मानेगा, आप सुखा दो, फैला दो, वो बुरा नहीं मानेगा, तो ही विल नॉट टेक इल ऑफ इट। अब ये फ्रेजल वर्ब है, देखिए, ही वोंट बी, ही वोंट टेक I will not. इल ऑफ इट। अब यहाँ टेक इल ऑफ इट ये फ्रेजल वर्ब है, वो बुरा नहीं मानेगा, क्या हो जाएगा? ही वोंट टेक इल ऑफ इट, वो बुरा नहीं मानेगा, जो तुम कह रहे हो सब बिल्कुल झूठ है ना, जो तुम कह रहे हो सब का सब बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है, तो व्हाट यू आर सेइंग, Is a lie. नहीं, व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल पूरी तरह से साफ साफ झूठ है, तो यह फ्रेजल वर्ब हो जाएगा इज ऑल मून साइन, इज ऑल मून साइन, हाँ मून साइन, वो बिल्कुल एकदम चांदनी, चांद की रोशनी की तरह। चांद की रोशनी की तरह क्योंकि है, चांद की है है ना? ही नहीं। हाँ क्योंकि चांद है ही नहीं। नहीं, चांद की रोशनी नहीं है वो। अरे चांद, मून साइन का मतलब चांद का अपना खुद का एग्जिस्टेंस, उसकी लाइट का नहीं, चांद तो है, अब वही से चांद ठीक की है। तरह से चांद तो ये फ्रेजल वर्ब है, आप चाहो तो अपना वाला तो यूज ही कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब यही यूज करेंगे। अरे ज्यादा नहीं, सुनो ऐसे फ्रेजल वर्ब कर आपस में डिस्कस करो, है ना। अभी आपको लगता है इन सबका यूज नहीं होता, जैसे आप बाहर निकलोगे जब लोग बोलेंगे तो आपको कुछ याद आएगा, यार मैंने तो पढ़ रखा है ये चीज, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं कहूँ यह मेरी पत्नी है, तो सी इज माई बेटर हाफ, सी इज माई, ये मेरी अर्धांगिनी है, बेटर हाफ, है ना। या अगर ज्यादा दिक्कत है बेटर हाफ, मतलब आधी बेटर है, आधा बेटर मैं हूँ, आधी बेटर ये, बन गया पूरा बेटर। चलो अभी खैर ये चीज देखो, नेक्स्ट 5 है आपका, चलो इसे 5 एक बार मैं रिपीट करवाता हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा। ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द वायर, मतलब तार से कपड़े उतार लो। स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द रोप का मतलब रस्सी पर कपड़े फैला दो, है ना। ही वोंट टेक इल ऑफ इट, मतलब वो बुरा नहीं मानेगा, वो इस बात का बुरा नहीं मानेगा। ही वोंट इल ऑफ, ही वोंट टेक इल ऑफ इट, जो तुम कह रहे हो ना पूरी तरह से सफेद सफेद, एकदम सफेद झूठ, बिल्कुल सब गलत है ना। व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल मून साइन, ऑल मून साइन, यू आर ऑल मून साइन, है ना। सेज माय बेटर हाफ। अब चलो आंख बंद करो, सब लोग बंद करो, और ये आंख, ये हाथ वाथ नहीं लगाना है, नहीं तो ऐसे देखते हुए ओपन करके, हाँ आंख बंद करो। चलो आंख बंद हुआ, अब मैं पूछ रहा हूं, तार से कपड़े उतार लो। Bring down the cloths from the wire. बोलो, ब्रिंग डाउन द क्लॉथ्स फ्रॉम द वायर। अच्छा
रस्सी पर कपड़े फैला दो, स्प्रेड द क्लॉथ्स ऑन द रोप। वो इसका बुरा नहीं मानेगा, He would not he won't take ill of it। नेक्स्ट, जो तुम कह रहे हो पूरी तरह से सब कुछ झूठ है। what you are saying is all What you are saying is all moonshine। वह मेरी वाइफ है, she is my better half। क्लियर है, याद हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और नेक्स्ट बताइए, उन दोनों पड़ोसियों में दुश्मनी है। There is bad blood between the two neighbors। अब यहाँ पर देखिए, there is bad blood between the two neighbors। NEIGHBOURS। अब यहाँ पर देखिए, देखो इसका मतलब ये डेली बेसिस सेंटेंसेस में ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जा रहा है क्या? bad blood फ्रेजल वर्ब है ना। और ये फ्रेजल वर्ब आगे अगर आप इंग्लिश में कुछ करेंगे या कहीं भी इंग्लिश पूछी जाती है, फ्रेजल वर्ब वाली इंग्लिश टिपिकल मानी जाती है ना। तो देयर इज बैड ब्लड बिटवीन द टू नेबर्स। उन दोनों नेबर्स में क्या है? दुश्मनी है। बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमी, एनिमिटी होता है ना। उस घर को दिन दहाड़े लूट लिया गया। उस घर को जो कि अकेले खंडहर में था, दिन दहाड़े लूट लिया गया। तो क्या हो जाएगा? डेड हाउस वाज रॉब्ड या लूटेड। डेड हाउस वाज रॉब्ड। डेड हाउस वाज रॉब्ड मतलब लूट लिया गया दिन दहाड़े। तो इन ब्रॉड डे, याद आया कुछ? इन ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट, 4 ऑप्शन था। तो क्या हो जाएगा? डेड हाउस वाज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट। तो ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है? दिन दहाड़े होता है। अच्छा नेक्स्ट बताइए, नमन और आर्यन जिगरी दोस्त हैं। नमन एंड आर्यन आर बोजोम फ्रेंड। नमन एंड आर्यन आर बोजोम फास्ट फ्रेंड। तो सब बोलते हैं ना, आप कुछ नया बोलो। अबे हम बोसम फ्रेंड हैं। बोजोम फ्रेंड, क्लियर है? वी आर व्हाट? वी आर बोजोम फ्रेंड, है ना। आगे चल गर्ल्स वगैरह बेस्टी वगैरह यूज करती है। एक दिन अभी आज ही बता दूंगा फ्रेंड कितने टाइप के होते हैं, फ्रेंड की सिनोनिम क्या होगी? बेस्टी। हंसी कितने प्रकार की? हंसी कई प्रकार की होती है। दबी हंसी, ठाकेदार हंसी कर रही है। दबी हंसी को चकल बोलते हैं, ध्यान देना, चकल इस तरह से होता है। फिर अभी यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट बताए, तारों से आसमान गूंज उठा। The shouts rent the skies। नहीं समझा? अरे हटाओ, दरवाजे के पीछे एक खूंटी है। There is a peg। खूंटी नहीं, there is a peg। दरवाजे के पीछे के लिए behind का यूज करना, behind the door। अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो रहा है। इसको लास्टली बताया जाता है डेली बेसिस वाला सेंटेंस, क्योंकि देखिए बिहाइंड का मतलब बताया था ना, के पीछे के लिए, आगे के लिए अहेड, है ना। तो पेग मतलब खूंटी, याद हो गया? पेग भर का हम मारा एक घंटा घर पर चले जाओ। लोग ऐसे गांव में कहते हैं ना, खूंटी भर के हो, बोलते इतनी ज्यादा। अब तुम बोलो पेग भर के हो, इतना ज्यादा स्पीक करते हो। लेकिन एक क्विक थिंग्स है। हाँ, आप भी पेग भर के हो, आखिर पेग के तो खानदान हो। चलो यहाँ पर नेक्स्ट आइए। तो पेग का मतलब क्या होता है? खूंटी। देयर इज अ पेग बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट बताए, पैदल केवल 10 मिनट का रास्ता है। चले जाओ भैया, पैदल केवल 10 मिनट का रास्ता है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। पैदल केवल 10 मिनट का रास्ता है। एक बार इसको देखो, थोड़ा सा ये है ना। उन दोनों नेबर्स के बीच में दुश्मनी है। क्या हो जाएगा? देयर इज बैड ब्लड बिटवीन टू नेबर्स। देयर इज बैड ब्लड बिटवीन टू नेबर्स। वो घर दिन दहाड़े लूट लिया गया। दैट हाउस वाज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट।
नमन और आर्यन जिगरी दोस्त हैं। नमन एंड आर्यन आर बोसोम मत बोलो, बोसोम फ्रेंड। दरवाजे के पीछे एक खूंटी है। देयर इज अ पेग बिहाइंड द डोर। पैदल केवल 10 मिनट का रास्ता है। इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। पैदल केवल 10 मिनट का रास्ता है। अब आंख बंद करो, या यहाँ पर मत देखना बस। चलिए बताइए, उन दोनों नेबर्स के बीच में दुश्मनी है। There is a bad blood between two neighbors. देयर इज अ बैड ब्लड बिटवीन द टू नेबर्स। अब ऐसे मत करो, वॉइस नहीं आएगी भाई, है ना। ना देखो, नीचे मुंडी कर लो। हाँ चलिए, उस घर को दिन दहाड़े लूट लिया गया। That was robbed. इन ब्रॉड डे लाइट। That house was robbed या looted भी कर सकते हो। That was robbed. That house In was broad robbed daylight. in broad daylight. हाँ, नमन और आर्यन एक गहरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। नमन एंड आर्यन आर बोसोम फ्रेंड्स। दरवाजे के पीछे खूंटी है। देयर इज अ पेग बिहाइंड द डोर। पैदल केवल 10 मिनट का रास्ता है। It's only 10 इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। क्लियर है? तो डेली बेसिस सेंटेंस 1 से 15 तक करते हैं, आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।